शक नहीं कि अल्लाह से सिर्फ अल्लाह की ज़ात से जो मांगा जाए अल्लाह ज़रूर देते हैं। अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, कोई दाता नहीं, कोई हिदायत देने वाला नहीं। लेकिन हाँ, जिसे वो गुमराह रखना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत हिदायत नहीं दे सकती। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल में काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल मक़दस जाकर ज़ियारत कर सकूँ। एक मरतबा आपने बैतुल मक़दस जाने का इरादा कर लिया। अब आप रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर रवाना थे तो रास्ता भूल गए। काफ़ी परेशानी की आलम में यही सोच रहे थे कि किसी से मैं बैतुल मक़दस का रास्ता पूछ सकूँ। इतने में आपकी नज़र बुजुर्ग औरत पर जा पड़ी। ये बुजुर्ग औरत काफ़ी अच्छी और नेक इबादत गुजार मालूम होती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग औरत के पास आकर फरमाया कि ऐ मुसाफिरा, मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह बैतुल मक़दस का रास्ता भूल गई हैं। जब इन बुजुर्ग औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनी तो इसने गुस्से से आपको जवाब दिया कि कहीं अल्फ़े बला भी मुसाफिर हो सकता है कि अल्लाह का दोस्त रखने वाला भी रास्ता भूल सकता है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी तो खामोश हो गए। फिर कुछ देर बाद इन बुजुर्ग औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि ये लीजिए मेरी लकड़ी, इसका एक सिरा पकड़ लीजिए और मेरे आगे आगे हो लीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी लकड़ी का एक सिरा पकड़ लिया और आगे आगे चल दिए। अभी आप कुछ ही देर पैदल चले थे तो सामने आपको बैतुल मक़दस की धुंधली धुंधली चोटियां नजर आने लगी। आप रहमतुल्लाह अलैह काफी हैरान हो गए। फिर आपने बुजुर्ग औरत से फरमाया कि बड़ी भी ये क्या माजरा है, अभी तो हम कुछ ही कदम चले थे कि बैतुल मक़दस पहुंच गए। आप रहमतुल्लाह अलैह को बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, तुम्हारी रफ्तार ज़ैदों जैसी है और मेरी रफ्तार आरिफों जैसी है। ज़ैद सयार है और आरिफ तैयार है, कहाँ चलने वाला और कहाँ उड़ने वाला। यह कहकर बुजुर्गा भी आप रहमतुल्लाह अलैह की नजरों से ओझल हो गई। आप बुजुर्गा को ढूंढते रहे पर जी आपको दोबारा नजर नहीं आई। अल्लाह ताला की मार्फत से भटकों को रास्ता मिल जाता है और इनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और अल्लाह